दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड के धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में रिवॉल्वर की नोक पर एक दलित युवती से दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया। झारखंड के धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र में रिवॉल्वर की नोक पर एक दलित लड़की से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। दुष्कर्म में असफल रहने के बाद आरोपी शुभम कुमार ने लड़की के साथ मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उस पर तेजाब फेंकने की भी कोशिश की। अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने पर शुभम लड़की के घर से 25,000 रुपए लेकर भाग गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर लड़की की शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। अगली खबर, राज्य के लोहरदगा जिले में 13 दिन बाद भी ट्रकों की हड़ताल जारी। छाया रोजगार का संकट। बता दें कि ट्रक मालिकों की हड़ताल 13वें दिन भी जारी रही और ट्रक हड़ताल के कारण लगभग 1500 ट्रकों के पहिए थम गए। इस बीच एसोसिएशन के संरक्षक सह पूर्व राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के नेतृत्व में हिंडाल्को कंपनी एवं ट्रक ओनर एसोसिएशन के साथ लगातार 3 बैठकें हुई है और ट्रक मालिकों की बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी, परंतु कुछ बिंदु पर सहमति नहीं बनी है। ऐसे में सभी ट्रक एसोसिएशन के सदस्य ने निर्णय किया कि जब तक कंपनी उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अगली खबर की बात करें तो पलामू में शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। पंचतत्व में विलीन हुए अमित। बता रहे कि 3 दिनों पूर्व चचेरे भाई की शादी में जम्मू कश्मीर से पलामू अपने घर आ रहे BSF जवान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिनका पार्थिव शरीर मेदिनीनगर सदर प्रखंड के सिंगरा गांव पहुंचा और जिसके बाद उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अमित शुक्ला का अंतिम संस्कार पैतृक गांव सिंगरा में कोयल नदी के तट पर पूरे राजकीय सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा और BSF के जवान शहीद अमित शुक्ला के पार्थिव शरीर को अंतिम सलामी दी गई। इधर शहीद के पार्थिव शरीर के आने की सूचना पर शहरवासियों का हुजूम अंतिम दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ा। बता दें कि अमित का विवाह 2 मई को नवाजेपुर में हुआ था और फिलहाल इनकी पत्नी गर्भवती है। अगली खबर, MS धोनी के मम्मी पापा ने रांची में बांटी केक और मिठाइयां। फैंस ने बताया भगवान का प्रसाद। MS धोनी ने अपना 43वां जन्मदिन मुंबई में सेलिब्रेट किया, लेकिन इस खास मौके पर केक और मिठाइयां उनके अपने शहर रांची में भी बटी। रांची में ये काम धोनी के मम्मी पापा ने किया और उन्होंने जन्मदिन के मौके पर अपने बेटे के चाहने वालों को केक और मिठाइयां बांटी। बड़ी बात यह रही कि धोनी के फैंस ने केक और मिठाइयों को खुद के लिए भगवान का प्रसाद बताया। धोनी रांची के राजकुमार कहे जाते हैं और इसमें 2 राय नहीं है कि वहां उनकी फैन फॉलोइंग की तादाद काफी है। MS धोनी ने 7 जुलाई 2024 को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में नशे में धुत राज्यपाल रघुवर दास के भतीजे की जमकर हुई पिटाई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से बचाई जान। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में भाजपा नेता कमलेश साहू की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और घायल कमलेश साहू को TMH में दाखिल करवाया गया है। बता दें कि कमलेश साहू ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के भतीजे हैं। घटना की सूचना पर DSP भोला प्रसाद सिंह समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर कमलेश को अस्पताल में भर्ती करवाया। कमलेश साहू ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का आरोप जम्बो अखाड़ा के ब्रज किशोर उर्फ बंटी सिंह पर लगाया है। पूरी घटना CCTV में कैद है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भालूबासा में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में अवैध कोयला कारोबार से जिम्मेदारों की प्रतिदिन की कमाई 16 लाख रुपए प्रति महीने। बता दें कि हजारीबाग जिले में अवैध कोयले का कारोबार रुक कर या फिर 1-2 दिन रुककर जारी है और कोयले के अवैध कारोबार से अफसरों को हर दिन 16 लाख की कमाई हो रही है। बड़का गांव चरही और विष्णुगढ़ से 1-2 दिन में 20 ट्रक कोयला निकाला जाता है और इसके एवज में अफसरों को प्रति ट्रक 80,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह से हर दिन 16 लाख रुपए की एक दिन में वसूली होती है। वहीं महीने में करीब 20 दिन अवैध कोयला लदा ट्रक हजारीबाग से बनारस की मंडी जाता है। ऐसे में पूरे एक महीने में करीब 3.5 करोड़ रुपए की वसूली होती है। कोयला तस्कर गौ तस्करी के तर्ज पर कोयले की तस्करी कर रहे। जिस तरह से गौ तस्कर ट्रक का नंबर प्लेट को बदल देते हैं, उसी तरह से कोयला तस्कर द्वारा भी ट्रक का नंबर प्लेट बदलकर तस्करी करने का मामला सामने आया है। अगली खबर, राज्य के गुमला जिले में सांप का आतंक। सर्पदंश से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। परिवार में पसरा मातम। गुमला के पालकोट प्रखंड के लोटवा पंचायत स्थित डुगडुगी गांव में सर्पदंश से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डुगडुगी गांव निवासी राजेश किसान, पत्नी सुनीता देवी, भाई मनोज किसान रात्रि अपने घर में जमीन में ही सोए थे और लगभग 12 बजे करैत सांप ने बारी बारी से
तीनों को डस लिया। काटने के बाद तीनों घायल ने मिलकर सांप को मारा और फेंक दिया। इसके बाद सभी सो गए और सुबह होने तक तीनों में सांप का जहर फैल गया और हालत बिगड़ने लगी और ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना पूर्व उप मुखिया गुड्डू सिंह को दिया। अगली खबर, राज्य के गढ़वा जिले में क्रशर प्लांट की आई बाढ़, अचानक हुई पत्थर माफियाओं की भरमार। गढ़वा में एक साथ 16 क्रशर प्लांट खोले गए हैं। सभी क्रशर प्लांट अरबों रुपए की लागत से खोले गए। ग्रामीणों ने अवैध रूप से क्रशर प्लांट खोलने का आरोप लगाया है और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े पत्थर माफिया इस कार्य में शामिल हैं। 6 महीने से पत्थर का अवैध खनन चलने का आरोप है। एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और झारखंड के बड़े माफिया इस कार्य में लगे हैं। साथ ही ग्रामीणों को धमकाने का भी आरोप है। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पत्थर माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये क्रशर प्लांट रंका और रमकंडा इलाके में खोला गया है। विभाग और स्थानीय प्रशासन की संलिप्तता का भी आरोप है। अगली खबर, भाजपा विधायक दल की बैठक में विशेष सत्र के लिए बनी रणनीति, सरकार से बहस करवाने का करेंगे अनुरोध। भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार भौरी की उपस्थिति में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई है। और बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार भौरी ने कहा कि हेमंत सरकार की वापसी ठगबंधन सरकार रिटर्न से और सरकार अंतरकला और विवाद से घिरी और डरी है और मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं है कि वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ विश्वास मत प्राप्त करें। भाजपा विधायक सदन में पूछेंगे कि फिर से हेमंत सरकार बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अगली खबर, पत्नी और साढ़ू में अवैध संबंध, हवस की आग में सुहाग को मिटा दिया। मिली सड़ी गली लाश बता दी कि एक महिला का अपनी बहन के पति से अवैध संबंध चल रहा था और वो लगातार अपने मायके ही रह रही थी। कुछ समय पहले उसका पति ससुराल पहुंचा, लेकिन महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपियों ने जंगल में पत्थर से कूचकर युवक की हत्या कर दी और इस मर्डर केस की मास्टरमाइंड मृतक की पत्नी निकली। यह झारखंड के बोकारो जिले की घटना है और जानकारी के मुताबिक इस सिल्ली निवासी 46 साल के रितेश दत्ता की हत्या में पत्नी पिंकी देवी का नाम शामिल था। पुलिस जांच में आए पुष्ट तथ्य के आधार पर बालीडीह थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और कुणाल सारंगी ने बाबूलाल मरांडी को भी इस्तीफा पत्र सौंपा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि युवा विरोधी भाजपा की पोल पूरी तरह से खुल गई है और इन्हें ना झारखंड से मतलब है ना ही यहाँ के युवाओं से। इन्हें बस किसी भी तरह से झारखंड की सत्ता चाहिए ताकि रिमोट कंट्रोल से यहाँ के संपदा लूट अपने टेम्पो वाले मित्रों का खजाना भर पाए। अगली खबर, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड एक राजनीतिक प्रयोगशाला बनकर रह गया है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सत्ता में रहे, लेकिन झारखंड के अलग राज्य बनने के बाद हालात क्यों खराब रहे। 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ हमने सरकार बनाया, मगर इस सरकार पर एक के बाद एक संकट आते रहे और कभी कोरोना तो कभी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। इसी बीच मैं भी 5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना। लोकसभा चुनाव के 3 महीने बीत गए हैं। चुनाव के बाद राजनीतिक स्थिति बदली है और फिर हेमंत सोरेन आ चुके हैं। हम सब मिलकर फिर से काम करेंगे। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में बोले भौरी, कहा कि हेमंत सोरेन फिर से ठगने आ रहे। बता दें कि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार भौरी ने कहा कि सरकार का गठन ही ठग के आधार पर किया गया। फिर से हेमंत सोरेन ठगने आ रहे और हेमंत सरकार ने हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। 7,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने घोषणा पत्र पर अमल नहीं किया। साथ ही कहा कि 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा, 11 महीने से राशन नहीं मिल रहा। सहायक पुलिसकर्मियों को अस्थायी करने का वादा पूरा नहीं किया गया और कल जहां मुख्यमंत्री पूजा कर रहे थे वहां से चंद मीटर की दूरी में एक पूर्व वार्ड पार्षद को गोली मार दी जाती है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री झारखंड सरकार सुरेश कुमार महतो ने संयुक्त रूप से किया और समारोह में केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूरे प्रदेश में ओबीसी समाज के लोगों को जगाने के लिए राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गैर राजनीतिक संगठन ओबीसी समाज का गठन किया गया है और कहा कि ओबीसी एकता अधिकार मंच का एकमात्र उद्देश्य है कि ओबीसी समाज के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती देने के लिए राज्य के 24 जिले में ओबीसी समाज का संगठन खड़ा कर ओबीसी समाज की आवाज को बुलंद किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो 18 लाख की कार में घूमने वाला 24 साल का करोड़पति साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया।
बता दें कि झारखंड के गिरिडीह में युवक ने महज 24 साल की उम्र में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। 18 लाख रुपए की हेक्टर कार में घूमता था। हजारीबाग में उसका 50 लाख का फ्लैट है, 50 लाख का ट्रक खरीद रखा है, करोड़ों की जमीन का मालिक है। इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम जिस युवक की बात कर रहे हैं वह कोई आम युवक नहीं है, एक शातिर और कुख्यात साइबर क्रिमिनल है। साइबर क्राइम की दुनिया में उसने अपनी अलग पहचान बनाई है और उसका नाम सोनू कुमार वर्मा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गपई गांव का रहने वाला है और 24 वर्ष का सोनू वर्षों से साइबर अपराध की दुनिया में सक्रिय है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फ्लोर टेस्ट के बाद पहला बयान सामने आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हम लोगों ने विश्वास प्रस्ताव सदन में रखा था, उस पर चर्चा की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की स्थिति आमने सामने है और संवैधानिक प्रक्रिया को हमने 2019 से लगातार पालन किया है। आज फिर से सत्ता पक्ष की एकजुटता और मजबूती का परिचय आप सबको देखने को मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन की पूरी कार्रवाई आपके सामने हुई और हम लोगों ने सदन में जो प्रस्ताव रखा था उस पर सदन में चर्चा भी की गई है। हेमंत सोरेन ने कहा कि 2019 से लगातार हमने संवैधानिक प्रक्रिया का मजबूती से प्रदर्शन किया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि सेंसेक्स 36 अंक गिरकर 79,960 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला है और बता दें कि निफ्टी के टॉप गेनर ONGC, ITC और HDFC लाइफ शामिल रहा। निफ्टी के टॉप लूजर में टाइटन डेविस लेबोरेटरीज और BPCL का नाम शामिल रहा।